जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं लेट भी हो जाऊँ। परेशान मत हो, मैं इंतजार कर लूंगा। अगर मैं लेट हो जाऊँ फिर भी? बिल्कुल मेरी जान। और अगर फेरी मिस हो गई तो? तुम्हारा इंतजार तो सारी जिंदगी करने के लिए तैयार हूँ। हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी? जिंदगी बहुत लंबी है, मैं हमेशा ऐसे खूबसूरत नहीं रहूंगी। एक दिन आएगा बूढ़ी हो जाऊंगी, हम साथ ही बूढ़े होंगे। बदसूरत हो जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बीमार हो जाऊं या फिर किसी खड़ूस बुढ़िया की तरह हो जाऊं तो हो जाओ, मैं तब भी तुम्हें प्यार करूंगा। ख्याल रखूंगा तुम्हारा जब तक मेरी सांसें बाकी हैं। छोड़ो ना, रहने दो, संभल के। पकड़ लिया मैंने। बहुत जबरदस्त। मरियम, आंखें खोलो मरियम, मैं आ गया। आंखें खोलो मेरी जान, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो मरियम, 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 मरियम। गुलजार, गुलजार, मरियम को जिस गाड़ी ने हिट किया था उसका हमें पता चल चुका है। अब हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या फर्क पड़ेगा इससे? मरियम को कोई वापस नहीं ला सकता। गुलजार, गुलजार कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कहां जा रहा हूं। इंसान मौत के बाद आखिर कहां जाता है? ऐसा लगा जैसे मुझे भी मनो मिट्टी तले दबा दिया गया हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई कि मोहब्बत भी कभी किसी को बचा नहीं पाती।
क्लोज हो गया। सुना नहीं, बार क्लोज हो गया है। एक और दे यार। मैंने कहा बार बंद हो गया है, इसे अपने पास ही रखो। अरे अरे मारो उसे, बाहर निकालो उसे, मारो उसे। हमने ये सोचा है कि दीवारें और छत शीशे की हों ताकि हम नेचर के करीब रहें। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, मगर प्लीज आप लोग कंटिन्यू करें। हमने उसे ढूंढ लिया है, गुलजार मिल गया है। मैंने आपको अपनी बेटी के बारे में बताया था ना। 2 साल पहले उसने एक एक्सीडेंट में अपनी मंगेतर को खो दिया था। वो बहुत अरसे से लापता था, लेकिन अब हमने उसे ट्रैक कर लिया है। वो मुल्क से बाहर है और इस वक्त काफी मुश्किल में है। अब आप चाहे कुछ भी करें, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। थैंक यू सो मच। दादा जान। अरे कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ दादा जान, लेकिन अभी बहुत सी तैयारियाँ बाकी हैं। मैं अकेले थक गई हूँ दादा जान, आप भी यहाँ पे नहीं हैं। अरे इतना ना थकाओ अपने आप को बेटा, कुछ काम अधूरे भी छोड़ दो। ये सब तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है। वैसे भी ये काम तुम्हें गर्मियों तक खत्म करने ही थे। अरे दादा जान, मैं जल्दी काम खत्म करके आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। ये बताओ, खाना तो वक्त पे खा रही हो ना तुम? और वो नालायक दूल्हा तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं दादा जान, मैं ठीक हूँ, बल्कि आपकी आवाज सुन के और ज्यादा खुश हो गई हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम्हें पता है ना किसी भी परेशानी में सबसे पहले क्या करना है? अपने प्यारे दादा जान को फौरन कॉल करनी है। अच्छा मेरे बच्चे, मैं फोन रखता हूँ। लव यू दादा जान, फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। चौबीस घंटे के अंदर अंदर ये मुल्क उसे छोड़ना होगा। आई नो, डोंट वरी। आ जाइए। गुलजार, इस तरह। गो टू एयरपोर्ट। ओके सर।
देखो तो जरा मुझे, ये मेरे दादा जान के फार्म में पहला दिन था। देखा तुमने मैं कैसे तुम्हारी तरफ देख रही हूँ? ये याद है तुम्हें राफे? हमारे टीचर हमें फील्ड ट्रिप पे बहराम कर ले गए थे। ये वहाँ की पिक्चर्स हैं। तुम कितने हैंडसम लग रहे हो इसमें। ये तुम्हारी 13th बर्थडे थी, याद है? तुम्हारी टीम हर साल कप जीतती थी और सब लड़कियां भी मरती थी तुम पे। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अगर मुझे मालूम होता कि हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे तो शायद मैं बेहोश ही हो जाती। सही कह रही हो। वैसे तो तुम हर दफा मुझे देखकर बेहोशी हो जाती थी। हाँ कहो। हाँ हाँ ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई लव यू राफे। I love you. अरे राफे, कहाँ हो यार तुम? कैसे हो? मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? नहीं, तुम ठीक टाइम पर आए हो। वो लोग भी बस आते ही होंगे। ये आरजू वही है ना जो फाइनल डिसीजन लेती है? हाँ, कहते तो यही हैं कि वो कंपनी की मोस्ट ऑथराइज पर्सन है और अभी तक तो मैं भी उनके बारे में बस इतना ही जानता हूँ। मुझे लगता है हमारी डील बन जाएगी। वो देखो आ गए। ये है वो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तारिक। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। रोहान। कैसी हैं? हेलो। ये जगह हमारी है। जी हाँ, बल्कि मिस्टर तारिक ने ही हमें वो ज़मीन दिखाई है। मिस आरजू, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इट्स फाइन। मेरा मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। आई सी। तो मुझे उम्मीद आप ऐसी पेशकश करेंगी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरे, ठीक है? सही कहा ना मैंने? हमें 40 मिलियंस तक की ऑफर करने की इजाज़त है। 50 मिलियन। 45 पे डील करते हैं। डील मिस आरजू। चलें फिर डील सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। मिस वहीदा, वो आ गए हैं। गुलजार, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरे ख्याल से कुछ खाना वाना हो जाए अब। चलिए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ मॉम।
इतनी जल्दी ना करें, हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, है ना? चलिए आइए। Elinde cennetin kayıp haritası, kalbinde hazineler, yüzünde anahtarı. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor ve sen hala üşüyorsun. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam. Herkes gider mi? चलो दोस्त। कहाँ जाना है आपको? कहीं भी ले चलो यार। मैं किसी काम में फंस गया हूँ, तुम कार लेके घर चली जाना। मिस वहीदा, कमाल साहब, क्या वो गुलजार साहब चले गए। आयशा ने उन्हें देखा था। क्या? क्यों कमाल? क्या हम अब उसके लिए कुछ नहीं? वो हमसे क्यों भाग रहा है? वो हमसे दूर नहीं भाग रहा, वो अपनी यादों से दूर भाग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? बताएं सर, अगर आप नहीं बताएंगे तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा मैं? चलते जाओ बस, जितनी दूर ले जा सकते हो ले जाओ दोस्त। लगता है आपकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले चलूं? मुझे इस जगह से कहीं दूर जाना है। कहीं दूर जाना है? ठीक है, लेकिन बाद में नहीं कहना कि तुम मुझे कहाँ ले आए। ठीक है, नहीं कहूँगा, फिक्र नहीं करो, गाड़ी चलाओ। ठीक है फिर, लेकिन वो जगह बहुत दूर है। आपने वेल एस्टेट देखा है? आशिक हो जाएंगे आप, आशिक। आजकल मैं वहाँ जा नहीं पाता, काम में बहुत मसरूफ होता हूँ ना। काफ़ी दिनों से देखा नहीं, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उस जगह का। एक साइन इधर करना है, एक लास्ट साइन बस यहाँ पर। ओके ठीक है। हमें मिस्टर राफे के सिग्नेचर के साथ आपके भी सिग्नेचर चाहिए मिस्टर हसन। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर हसन। शुक्रिया। वैसे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके बेटे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। वो तो है। ये बताइए, अब हम इसे आगे कैसे लेके जाएंगे? वेल, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस मंडे को हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी लंदन भिजवाएंगे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ना हुई तो, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये डील इसी वीक में फाइनलाइज हो जाए। बहुत अच्छे। मुबारक हो सर आप लोगों को। अब तो सेलिब्रेट बनता है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, क्यों नहीं।
देखना, तुम्हारी शादी का ऐसा खूबसूरत जोड़ा पसंद करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक है। कैसे हो तुम? बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप लोग। Thank you. खुशामदीद दुल्हन साहिबा, आपको भी खुशामदीद। शुक्रिया। आपका दुल्हन का ड्रेस तैयार हो गया है और आप शहजादी लगने वाली हैं। आप दोनों खवातीन यहाँ बैठकर कॉफी पीजिए जब तक मैं दुल्हन को तैयार करता हम आते हूँ। हैं। सुनो लड़की, दुल्हन को ड्रेसिंग रूम में लेकर जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस ड्रेस में तो तुम परी लग रही हो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अम्मी आप रोए तो नहीं प्लीज। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन दिखाया। ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं है? अच्छा, पर मुझे तो ये ऐसी खूबसूरत लग रहा है। मैं असल में चाह रही थी कि इसमें कुछ और ज्यादा काम होता ताकि ये दुल्हन तो लगे। ओ नहीं यार, ये क्या कोई बेली डांसर है? वैसे तुम्हारी चॉइस ना बहुत ही खराब है। ये संभालिएगा जरा। हाँ, मुझे ये दिखाना देखें। इसे एक मिनट। थैंक यू। ये देखो, जरा प्लेन लेस का काम होना चाहिए पीछे। देखो पीछे जाते हुए। हेलो, मैं आरजू। सॉरी मैं पहचानी नहीं। हाँ, क्योंकि कभी हम मिले ही नहीं, क्योंकि राफे ने आज से पहले आपका कभी बताया ही नहीं। ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ जा रही हो तुम? अरे ज़ैनब, क्या हुआ? ज़ैनब, कहाँ जा रही है वो पागल? आखिर अरे हुआ जल्दी क्या चलो है? जल्दी। ज़ैनब, ज़ैनब, आखिर हुआ क्या है? पूछो तो। ज़ैनब, ज़ैनब मेरा बात तो सुनो, हुआ क्या है? बताओ तो दरवाजा सही। खोलो, क्या अरे हुआ है? दरवाजा ज़ैनब, खोलो ज़ैनब। दरवाजा ज़ैनब, खोलो। ज़ैनब, अरे हुआ क्या है? कुछ बताओगी? ज़ैनब, किसका फोन आया था इसे? टैक्सी, 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 जल्दी करो, चलो चलो जल्दी आओ। चलो 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 जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी 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 चलो। अरे रुके, पैसे तो दे दे। रुकिए। जल्दी, वो गाड़ी जा रही है, पीछे करो उसका, पीछे करो, सफेद वाली गाड़ी के पीछे जाओ। देखो वो सफेद गाड़ी के पीछे जाना है। मैडम क्या कर रही हैं आप? ये अंदर तो होके बैठ जाओ बैठे। अंदर। या मेरे अल्लाह, इसको पीछे जाओ। अरे इतना रश। अरे ये हॉर्न बजाने के लिए होता है, बजाओ इसे, बजाओ। अरे बजाओ। मैडम चल रहे हैं, सब्र तो करें। क्या कर रही हैं? या मेरे अल्लाह, अरे कहाँ तुम फंस तो गया हूँ अंदर मैं? बैठ जाओ। ये सीधे आप, सीधे आप, सीधे आप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दोबारा सीधे आप, सीधे आप पे लो। आप दोनों ने सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया है और मुझे यकीन है कि आप लोगों के पास पैसे वैसे भी नहीं होंगे। चुप करो तुम, गाड़ी तेज चलाओ, सुनाओ कि मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाए। राफी,
मेरे साथ ऐसा क्यों किया? İşte gidiyor. Zeynep! Bir şey Zeynep! demeden, Zeynep! arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey बेशर्म almadan, इंसान हो तुम। bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyor. शर्म आनी चाहिए तुमको। Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. ये कहाँ आ गई मैं? क्या मुसीबत है ये यार। बाढ़ में जाओ तुम। या खुदाया कितनी गर्मी है। मरियम मेरी जान, तुम आ गई वापस। अब भी मेरा इंतजार है तुम्हें। हर लम्हा राह देखी है तुम्हारी। मत करो इंतजार। मैं करूंगा, मैं हमेशा इंतजार करूंगा तुम्हारा। मैं अब
अब वापस नहीं लौट सकती। तुम लौट सकती हो, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हो। कोई फायदा नहीं। गुलजार, फिक्र मत करो, दिल जिसे चाहता है उसे ढूंढ लेता है। मरियम, आंखें खोलो मरियम, मैं आ गया। मरियम, आंखें खोलो मेरी जान, आंखें खोलो ना। मरियम, आंखें खोलो मरियम। मरियम, सादिक,
लाओ कबूतर निकाल के दो मुझे। जी अभी निकालता हूँ। जाओ तैर कर कराओ। ओए होए 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 होए, उसकी उड़ान देखी तुमने? इशारा करो, इशारा करो। जी जी। हेलो डॉक्टर। ना 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 मेरे ख्यालों पे छाई है हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मजेदार। हाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ही सर्व करके अभी वापस आती हूँ। ठीक है। ओहो मैं ट्रे भी भूल गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? इटालियन फूड कैसा लगा? बहुत ही मजेदार है। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ये रहा आपका ऑमलेट, प्रीटी लेडीज। बाबा, जैनब आ गई यहाँ। बाबा क्या हो गया? जैनब आ गई है यहाँ। वो हॉस्पिटल में है, तुम साथ चलो मेरे। क्या? ज़ैनब को क्या हो गया बाबा? जल्दी चलो। जल्दी जल्दी, शाबाश। चले बाबा चले। आप मुझे यहाँ लेके आए हैं? क्यों बचाया आपने मुझे? मुझे वहीं मर जाने दिया होता तो अच्छा था। सुनो बेटा, शुक्रिया कि तुम ज़ैनब को वक्त पे यहाँ ले आए। आलिया आंटी, आलिया आंटी रुको, जल्दी जल्दी करो, आओ। जल्दी।
डॉक्टर डॉक्टर, अब जैनब कैसी है? परेशान ना हो, जैनब ठीक है। उसे कोई गहरा सदमा हुआ है, हमने उसे ड्रिप लगाई है, अब वो बहुत बेहतर है। आप लोग परेशान ना हो। शुक्र खुदा, शुक्र है खुदा का। लेकिन डॉक्टर वो यहाँ आई कैसे? उसने कुछ बताया? नहीं। अब वो कहाँ पर है? अंदर ही है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, आप लोग मिल सकते हैं। उसे यहाँ लेके कौन आया था? एक नौजवान है जो यहीं करीब में रहता है, वो इसको उठा के लाया था। आप अंदर आइए। जैनब मेरी जान। मेरी गुड़िया, आंखें खोलो। जैनब, दादाजान, क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ? अरे आपा, वो बिल्कुल ठीक है, मेरा यकीन करें। मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है अब सब ठीक है। वो बहुत मजबूत है। बाबा कह रहे हैं बहुत मजबूत है वो। फिलहाल वो सो रही है। शायद वो भी वापस नहीं जाएगी और उसे जाना भी नहीं चाहिए। मेरी पोती अब मेरे साथ यहाँ रहेगी, आ गई समझ? मैं अब उसे जाने ही नहीं दूंगा, वो मेरे साथ रहेगी। ठीक है बाबा। अब बाबा कह रहे हैं मैं उसे अब कहीं नहीं जाने दूंगा। नरमीन को मेरी तरफ से कहो, अगर वो मिलना चाहती है तो यहाँ आकर मिल सकती है। वो निकल चुकी हैं, सुबह आ ही रही हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सुबह ना, ठीक है। ऑमलेट सर्व कर दिया तुमने? जी कर दिया। शाबाश। आलिया आंटी, राफे ने कोई कॉल की क्या? नहीं, कोई कॉल नहीं की उसने। बेशरम। अगर उसने यहाँ कभी कॉल करी तो मैं खुद उसे अपने हाथ से गोली मारूंगा। ठीक है पापा, लेकिन आहिस्ता तो बोले। मैं उस मनहूस राफे को और उसके बदतमीज बाप को भी गोली मारूंगा। बाबा, बाबा, अब क्या है? बाबा हमारे बीच अभी क्या बात हुई थी, याद है ना आपको? क्या बात हुई थी? कहा था ना राफे के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा वरना ज़ैनब मजीद परेशान होगी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। मैंने भी कहा था कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और ये भी कि वो मेरी पोती को तकलीफ पहुंचाएगा। उसके तो बाप के भी अफेयर हैं बहुत औरतों के साथ और उसका बाप दुनिया को बेवकूफ समझता है। कहने को तो हजार बातें हैं और तुम्हें क्या क्या बताऊं मैं। बाबा आप अभी तक उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मेहमानों के सामने तो कम से कम ऐसी बातें ना कीजिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तारिक राफी का कजन है इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। तारिक ऐसा नहीं है, तारिक अच्छा लड़का है। भाई वो कहाँ से आ गया हमारी बात के बीच में? मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। मैं तो उस नामाकूल राफे की बात कर रहा था। एक नंबर का लफंगा है वो लड़का। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वैसे जनाब आला, आलिया सही कह रही हैं।
ऐसे ना कहा करो, आलिया अपसेट हो जाएगी। बाबा प्लीज, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, बराए मेहरबानी इस बारे में अब बात ना करें। सोचें, जैनब पहले ही परेशान है, वो जब ये बातें सुनेगी तो उसको सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज बाबा बस करें। अरे आलिया, चुप हो जाए, चुप हो जाए, जैनब आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। अरे भाई शुरू करो ना, शुरू करो। ये ब्रेड तो बहुत मजेदार लग रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी गुड़िया। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई, और नाश्ता करो। चले आप लोग खाना शुरू करें ना। मैं तो ये ताजा ब्रेड लूंगा, बहुत मजे की। अभी अभी फ्रेश बनाई है, देखिए खाइएगा, बहुत गर्म है। शुक्रिया सादिक। मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रेड बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? जैम भी घर का बना है, स्ट्रॉबेरी। तुम्हें चाहिए क्या? हाँ हाँ मुझे पसंद है, दो उसको। पूछ क्या रही हो, दो। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी ज़ैनब? ठीक हो रेहान अंकल। नाश्ता करने के बाद हम कहीं बाहर चले ज़ैनब? चलो। मैं जानती हूँ आप सब परेशान हैं। परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। जो भी हुआ अच्छा हुआ है। राफे का असली चेहरा पहले सामने आ गया है ना? आप लोग प्लीज मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं इसे खुद पे हावी नहीं करूंगी। देखो वो भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची, मेरी जान। अल्लाह गरक करे उस राफे को, एक पल भी चैन नहीं आएगा उसे इंशाल्लाह। तुम ठीक तो हो ना? परेशान मत हो मेरी जान, मैं आ गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा, तुम परेशान नहीं हो ना? अब मैं आ गई हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। अम्मी मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने देखा ना क्या हुआ? शादी से पहले कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। देखो ना शानजे, वो ज़ैनब जैसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खामोश। मैं वॉक पे जा रही हूँ। मैं उसके साथ जाती हूँ जरा। खुशामदीद नरमीन। देखा, तुम मुझे कह रही थी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। जी हाँ। मेरा सामान मेरे घर पे भेजो और ज़ैनब का सामान उसके घर पे। ठीक है सर, आप लोग काम पर लग जाइए। जी सर। स्टार्ट कीजिए। हाँ, कैसे हो तारिक? यार ये तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें कैसे मालूम? मेरी बात हुई थी, ज़ैनब यहीं पर है, अपने दादा के घर पे रुकी हुई है। मैंने तुम्हें वार्न किया था, बताया भी था कि तुम आग का खेल खेल रहे हो। मैंने इस बारे में कल रात बहुत सोचा। किस बारे में सोचा? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। तो तुम क्या कह रहे हो यार? तुम्हारी शादी होने वाली है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अभी यकीन नहीं कि मैं ज़ैनब से ही प्यार करता हूँ। उसने मुझे बेहद चाहा, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मुझे मालूम है मुझसे शादी करके हर्ट ही होगी। वो वैसे ही काफी हर्ट हुई है। ज़ैनब पूरी रात हॉस्पिटल में थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी।
मेरा सब कुछ था। मैं बचपन से सिर्फ उसे ही चाहती रही, उसी के लिए जीती थी, पर उसने मुझे हर्ट किया। लग रहा है जैसे उसने मेरे दिल को मसल के रख दिया हो। ज़ैनब, देखना वो तुमसे माफी मांगने आएगा, गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने। यकीन करो मेरा। क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा शान से। मेरी जगह तुम क्या करती? क्या तुम तारिक को इतनी आसानी से माफ कर देती? ये वही लड़का है ना? कौन लड़का? वही जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ, ये वही है। चलो चल के उसका शुक्रिया अदा करें, वो इतनी दूर तुम्हें उठा के लाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप नूरिया आंटी के भतीजे हैं, है ना? ये घर उनका है ना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। अजीब है। हेलो, मैं शान से हूँ, हम पहले कभी नहीं मिले। ज़ैनब को तो जानते ही हो तुम। मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या चाहिए आपको? हम आपको शुक्रिया कहने आए थे। ये कह रही है हम शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपने सुना नहीं क्या? अच्छा ठीक है, कर लिया शुक्रिया, अब जाएं। पागल है ये। चलो चलते हैं, आ जाओ। कितना रूड है ये, बदतमीज। पता नहीं तुम्हें कैसे बचा लिया इसने। हाँ। अजीब है। क्या मतलब, क्या प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं मिस्टर हाशिर? क्या ये कोई मजाक है? क्या हुआ राफे? ये ले, खुद सुने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर राफे, लेकिन हमारे लंदन वाले प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक नहीं। मुझे ये कहानियां मत सुनाएं आप मिस्टर। अगर आपको ये बात याद हो, हमारी डील हुई थी। हमने सिर्फ टर्म्स पे साइन किया था मिस्टर। अगर आप पेपर ठीक तरह देखें तो। क्या देखूं मैं मिस्टर? आप ये डील खत्म क्यों कर रहे हैं? देखें, हमारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि इस बजट के हिसाब से ये डील ठीक नहीं है। हाँ तो कोई इशू नहीं है, आप अगर चाहें तो बढ़ा लें। देखें, आपकी वो जगह तो वैसे ही बहुत छोटी है। अगर साथ वाला एरिया भी आपका होता तो शायद कोई डील बन सकती है हमारी। उससे क्या हो जाता? तो फिर शायद आपको प्रोजेक्ट मिल जाता। इतने हफ्ते गुजर गए और राफे ने एक कॉल तक नहीं की। फैमिली में से भी किसी ने कॉल नहीं की, माफी तक नहीं मांगी। मैं तो पागल हो जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा किसकी नजर लग गई। आप देखिएगा वो भीख मांगेगा, भीख। मेरी बात सुने बाबा, आपको पता है मैं किस बात पे हैरान हूँ? अगर आप मुझसे मैं पूछे नहीं तो... पूछ रहा नरमीन, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा। जब तुम बड़बड़ करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है नरमीन मैडम। ज़ैनब इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहती और तुम्हारा मुंह है कि बंद ही नहीं होता। सादिक, क्या ये तैयार हो गया? जी जी तैयार हो गया। हाँ, ये गुलजार के लिए बनाया है क्या?
उससे कहना अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आए, ठीक है? जी ठीक है। तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ है। मुझे ये सब नहीं मालूम था बाबा। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बताओ अब हम क्या करेंगे राफे? हाँ जवाब दोगे मुझे इसका? बर्बाद कर दिया। अगर हमें वो पैसे नहीं मिले हमें फैक्ट्री 2 महीने के लिए बंद करनी पड़ेगी। जाओ और जाकर जैनब से माफी मांगो। क्या? सुना नहीं? मैंने कहा जाकर जैनब से माफी मांगो। वो माफ नहीं करेगी। माफ जरूर करेगी। तुम्हें ऐसा करना होगा राफे। तुम्हें जैनब को मनाना होगा क्योंकि वो सारी जायदाद उसकी है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? उसके दादा की जायदाद अब उसके नाम है। तो फिर क्या सोचा? हम शादी कर रहे हैं। हाँ, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे मालूम है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन दुल्हन बनोगी। अच्छा, क्या मैं वेडिंग ड्रेस देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, शादी पे ही देखना तुम। यार सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। आलिया आंटी का बनाया मेन्यू तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे मेन्यू की फिक्र नहीं है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। राफे की कॉल है। क्यों कॉल कर रहा है ये बेशर्म? कहो क्या काम है? हेलो, कैसे हो तुम तारिक? ठीक हो, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तारिक मेरी बात सुनो। जानते हो ना तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता था। हाँ हाँ। पर अब मैंने शेड्यूल बदल लिया है, मैं जरूर आऊंगा। क्या कह रहा है ये? क्या कर रहे हो? खामोश रहो, सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन ले। धोखेबाज। तुम सुन रहे हो ना, शादी में आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई? कोई बात है क्या? नहीं राफे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि वहाँ पर जैनब भी होगी तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा बस। अच्छी बात है जैनब वहाँ है, मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। तुम्हें ये बेटर नहीं लगता? चलो ठीक है, हो सकता है तुम सही सोच रहे हो। तारिक, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जैनब को मत बताना कि मैं भी आऊँगा, वरना वो वापस इस्तांबुल चली जाएगी। उसकी दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि वो उसे बताए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, मिलते हैं फिर, ठीक है? हाँ ठीक है, जरूर। बताओगे क्या कहा उसने? सुनो जान, राफे भी हमारी शादी में आ रहा है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं चाहती कि वो शादी में आए। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। आफ्टर ऑल कजन है हम। मैं नहीं चाहती वो हमारी शादी में आए। ठीक है, चलो लड़की, जल्दी से अपनी बारी, चलो शाबाश। ठीक है बाबा, ये लीजिए 8। कहाँ ले जाती है ये मुझे? ये यहाँ पर आएगी, ठीक है? किसके पास है बाबा? आपके पास है? मेरे पास कहाँ है? ये तो शायद जैनब के पास है। मेरे पास है? जी हाँ मेरी जान। इसके लिए मुझे आपको कितने पैसे पे करने होंगे? इस पे कोई साइन नहीं है तो 1000 रुपए दे दो।
अच्छा ठीक है। अरे नहीं भाई, एक मिनट। इससे तुम होटल के साइन वाली ही पेमेंट करो। उससे क्या होगा? वो ना कर सकी पेमेंट तो मैं कर दूंगा। हाँ, आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकती क्या? तुम्हें लगता है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ये देखिए एक बात बोलूं, अब आप वाकई बूढ़े हो गए हैं, मान लीजिए। ये लो मेरी जान तुम। या आप रखें आंटी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे लगता है मुझे अब सोना चाहिए। तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान? मैं थक गई हूँ अम्मी जान। हाँ, कौन होगा मैं देखती हूँ। दादा जान ये लें, सब आपके हुए। मैं इसका क्या करूंगा मेरी बच्ची? तुम मेरी सारी दौलत ले सकती हो मेरी नन्ही परी, तुम पर सब कुर्बान है मेरी जान। ओह मेरा बेटा। ज़ैनब, तुम्हारी फ्रेंड्स आई हैं। चलो भाई। अरे आओ बच्चियों। कैसे हैं आप लोग? हम तुम्हें लेने आए हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं। लेकिन आपकी परमिशन के बाद। हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाके मजे करो, जाओ मेरे बच्चों। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ बिस्तर। मैं जाके सोता हूँ। अच्छा भाई, शब्बा खैर, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। यार मैं तो सोने जा रही थी, अब तुम लोग चले जाओ। हम कोई इनकार नहीं सुनेंगे क्योंकि आज राबेल की बर्थडे है। राबेल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भूल कैसे गए? मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे विश किया। राबेल बेटा, तुम तो नवंबर में पैदा नहीं हुई थी? वो तो आईडी कार्ड पे लिखा है। मेरी बर्थडे इसी महीने की 17 को होती है। आज तो 16 तारीख है। बिल्कुल, लेकिन 12 बजे के बाद तो 17 हो जाएगी ना। तुम ठीक कह रही हो शानजे, 12 बजे के बाद 17 हो जाएगी। आंटी क्या आपकी बात जानती हैं? ये 12 बजे से 2 मिनट पहले पैदा हुई थी, राइट राबेल? हाँ बिल्कुल। मालूम नहीं था, तुमने कभी बताया नहीं राबेल। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आज ही पैदा हुई थी। भूल गई तुम? कमाल है यार। चलो जाओ। चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बता रही हूँ। Happy birthday, Rabil. Happy birthday, Rabil. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rabil. अब ये बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे है। 26। सुना है तुम्हारी शादी पे राफी भी आना है। समीर, तुमने कहाँ से सुना? थोड़ी देर पहले बताया है तारिक ने। थोड़ी देर पहले जब तुम लोग डिनर के लिए गए थे तब उसने मुझे कॉल की थी। कसम से ये तारिक कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकता, पूरी दुनिया को पता चल गया इस बात। बिल्कुल सही कह रही हो। अब तुम खुद बताओ, क्या हम लोग इसी वजह से ज़ैनब को बाहर लेकर आए थे? जैसे तुम तो बड़ा राज अपने पेट में रख लेती हो। ज़ैनब रुको, कहाँ जा रही हो तुम? शानज़े मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी शादी पे भी नहीं आ सकती, मुझे माफ करना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। नहीं आ सकती शानज़े, मैं उसे नहीं देखना चाहती। वहाँ और भी बहुत सारे लोग होंगे, ये एक ही मौका है तुम्हें उसे सबक सिखाने का। बिल्कुल फजूल आइडिया है तुम्हारा। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो तुम भी बता दो ना कोई आइडिया। तारिक को चाहिए कि वो राफी को कॉल करे और कहे कि वो इनवाइटेड ही नहीं है, और ये कह के वो उसके मुंह पे फोन रख दे तो बहुत मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, वो ऐसा ही करेगा। अरे हाँ, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहिए तुम्हें? वो हमारे पास ना एक स्टूपिड आइडिया है। ठीक है, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अब हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। हाँ, बहुत सारा, $500। चले जाओ यहाँ से। एक बार सुन तो लीजिए। मैंने कहा था ना, ये आदमी एकदम खड़ूस है, खड़ूस। चलो। ये लीजिए पापा। थैंक्स।
सब क्या चल रहा है नरीमन? मुझे नहीं पता पापा। तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता पापा। कहाँ गई थी लड़कियों? हम रोजगार के पास गए थे। क्या? क्या हुआ? अब और कुछ नहीं हो सकता आंटी। हम उस खड़ूस के पास गए थे, उसने हमें भगा दिया। भगा दिया? हमें अभी तक कोई भी लड़का नहीं मिला। क्या हुआ ज़ैनब? इतना दुखी क्यों? क्या हुआ आयशा? कुछ नहीं पापा। नरीमन? पापा वो हम बताना भूल गए, हीर की शादी में खालिद आ रहा है। अच्छा और लड़कियाँ ऐसे ही ज़ैनब के लिए एक लड़का ढूंढने गई थी, है ना पापा? एक लड़का? हाँ, लेकिन अब तक कोई मिला नहीं। अच्छा है। और जब वहाँ मुझे खालिद दिखेगा तो मैं खुद उसके सिर में गोली मार दूंगा। ठाय, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं आप पापा? हाँ, मैं सच में मार दूंगा। सादिक, मेरी राइफल निकालो। पापा, आप सब लोग परेशान मत हो, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। ओ ज़ैनब, छोड़ो ना ये जिद। हीर आखिर तुम्हारी बहन जैसी है ना, बताओ। वो तो है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं कल इस्तांबुल लौट रही हूँ। मुझे माफ कर देना। हमने हर कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हे ज़ैनब, ज़ैनब सुनो। देखो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम एक अच्छे इंसान हो। ज़ैनब की खुशी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सब कुछ जानते हुए भी उसने ज़ैनब को धोखा दे दिया रुज़गार। इसलिए मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, अगर तुम ज़ैनब की मदद कर सको तो हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। यहीं पर रुको, मैं अभी आया। ठीक है सर।
चलो। ज़ैनब, प्लीज मत जाओ बेटा। मैं नहीं रुक सकती। मैं खालिद की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए जा रही हूँ। देखो सभी लड़कियां बहुत दुखी हैं और मैं भी दुखी हूँ बेटा। मैं फिर आऊंगी ना, एक बार ये मामला शांत हो जाए मैं मिलने आऊंगी। देखिए कोई आ रहा है। अरे खालिद नहीं होना चाहिए अब। मेरी राइफल लेकर आओ सादिक। जी। अरे रुको बाबा रुको, ये रोजगार है। ये यहाँ क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता। क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हारा ऑफर मंजूर है मुझे। जान तो लो ऑफर क्या है। जो भी है मुझे मंजूर है। कहा था ना इससे पैसों की जरूरत है, देखो। यही है वो डेविल, नाम है खालिद। ये ज़ैनब को बचपन से जानता है और छुट्टियों में घर भी आया करता था। बचपन का प्यार तुम देख सकते हो, बड़ा स्टाइलिश है। सब लड़कियां इस पर मरती थी। वो वॉलीबॉल टीम का कैप्टन था और टेनिस का चैंपियन था। इसने यूनाइटेड स्टेट से ग्रेजुएशन किया है। वो 2 लैंग्वेजेस जानता है और अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो रोजगार हमें तुम्हें खालिद से ज्यादा स्टाइलिश बनाना है, ठीक है? जो बहुत मुश्किल है। जैसे वो टेनिस खेलता है, तुम सेलिंग करते हो। वो 2 भाषाएं जानता है, तुम 3 जानते हो। वो बॉस्टन में पढ़ा है, तुम कोलंबिया में पढ़े हो। उसका नाम खालिद है, तुम रोजगार। रोजगार रोजगार अच्छा नाम है, ये हम नहीं बदलेंगे। यही मैं कह रही थी। उससे बोलो थोड़ा कम बोले, याद रखो वो खड़ूस है। लैंग्वेज को हम रहने देते हैं, हमें इसके लुक्स पर काम करना चाहिए। अभी के लिए इतना काफी है ना? हाँ ठीक है।
सवारी तो बड़ी जल्दी सीख गया नहीं, है ना? वाह क्या बात है, क्या बात है। फारिया कुछ हुआ है क्या? ये क्यों आए हैं यहाँ? मुझे तो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो टेकिन की शादी के लिए आ रहे हैं। खालिद भी आने वाला है वैसे। ज़ैनब भी आने वाली है, देखना हंगामा होगा। हंगामा क्यों होगा? ये लो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। खालिद ने शादी से पहले रिश्ता तोड़ दिया था। रिश्ता क्यों तोड़ दिया था? अब तुम्हें पता चले इसलिए ये खबर न्यूज चैनल में बजनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, यकीन मानो। मेरा तो यही कहना है, नहीं तो ये ऐसे ही सिर्फ टेकिन का मन रखने के लिए शादी में नहीं आते। देखो वो लोग आ गए, आ गए। हेलो मिसेस मोआला, कैसी हो फारिया? ठीक हूँ। फारिया बाजार से सब्जी खरीद कर ले आई? हाँ जी, कल ही लेकर हेलो आई। अंकल, आंटी। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया अंकल। आंटी आप आई, अच्छा लगा। दूल्हे राजा कैसा है भाई? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो? मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। वो लड़का खालिद, क्या उसने दिल दुखाया तुम्हारा? पूरी जिंदगी उससे प्यार किया। जब प्यार में दिल टूटता है मैं उसका दर्द समझता हूँ। रोजगार, तुम अच्छे हो। मदद करने के लिए थैंक यू। एक मिनट जरा मुड़िए। कैसी लग रही हूँ मैं? ओह मेरी प्रिंसेस, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। बिल्कुल परी लग रही हो। दीदी, क्या तुम पक्का नहीं आने वाली हो? नहीं आयशा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस कमीने को जरा भी देखना नहीं चाहती। मेरा भी वहाँ जाने का मन बिल्कुल नहीं है। तुमने गाड़ी का इंतजाम किया डियर? हमें नानू की गाड़ी से जाना चाहिए। ओके। लेकिन वो रोजगार कहाँ पर है? आने ही वाला होगा। मालिक, मालिक कोई आ रहा है। सादिक, चिल्ला क्यों रहे हो? रोजगार होगा। नहीं नहीं, रोजगार तो नहीं है वो। तौबा तौबा। ओहो, अब इसका क्या मतलब है?
ये कौन है दीदी? पहचानो सादिक, ये रोजगार ही है। ओह, वो खड़ूस, यकीन नहीं होता। दीदी, हमने बहुत अच्छा काम किया है ना? हाँ मेरी बहन। नानू, क्या मैं रोजगार के साथ शादी में जाऊं? हाँ तुम जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। हाँ ठीक है। मजा आ गया। आज खालिद तो गया काम से। बेकार की बातें बंद करो, शादी के लिए देर हो रही है। जाओ गाड़ी निकालो, हमें अब चलना है। हेलो। 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 देखो तो कमीना। कमीना। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब ज़ैनब रोजगार के साथ आएगी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाओ। जैसे भी हो उसे मनाओ, उसे समझाओ। वो किसका इंतजार कर रहा है? ये गाड़ी किसकी है? दरअसल ये गाड़ी मेरे दोस्त की है। किसकी? है कोई, क्या फर्क पड़ता है? सादिक तुम्हें पहचान नहीं पाया, उसे लगा कोई और है। एक बार फिर से सब दोहरा ले। ठीक है। तो अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में पूछेगा तो? आर्किटेक्ट हूँ। बढ़िया। ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की? MIT से। गलत। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोलना। MIT ज्यादा कूल है, मगर तुम्हें कैसे पता? वो मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कहीं। अब पैसे मिल रहे हैं तो रोल के लिए रिसर्च करना ही पड़ेगा। तुम नर्वस हो क्या? थोड़ी सी। तुम तैयार हो? पता नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो?
लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो, जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो। हमें अब अंदर चलना चाहिए। क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई? नर्वस हूँ। डरो मत, आजा। हेलो सिवान अंकल। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। वेलकम हैंडसम। थैंक यू सो मच। सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच अंकल। तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ हैं? वो रास्ते में हैं, आते ही होंगे। ज़ेनब आ गई। तुम लोग आगे चलो। जी अंकल। क्या मैंने सही देखा? क्या ज़ैनब अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई? हाँ, तुमने सही देखा इरदम। पंछी अब आजाद हो चुका है ना बेटा? तुम्हें हीरे की परख नहीं हुई। सब खत्म हो गया। और ये है कौन? मुझे कैसे पता होगा? वो रहा हमारे ठीक सामने। तुम ये पियो, रिलैक्स। ये उतना आसान नहीं होगा जितना सोचा था। डैड, अगर ज़ेनब किसी लड़के से मिली होती तो टेकन ने मुझे बताया जरूर होता। टेकन तुम्हें सब क्यों बताएगा? वो कोई जासूस है क्या? बेवकूफ। देखो वहाँ देखो, वो खड़ी है उसके साथ। मैं ऐसे तो नहीं हार मानने वाला। कमीना कहीं जा रहा है। ज़ैनब के पास जा रहा है, अब आएगा मजा। वो आ रहा है। नर्वस मत हो। हाय ज़ैनब। चलो यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अब सुनने को कुछ नहीं बचा। ज़ैनब प्लीज। नहीं। सिर्फ एक बार। हाथ छोड़ो। क्या कर रहा है? मुझे पता नहीं। तू कौन है बे? अगर दोबारा हाथ लगाया तो जान जाएगा मैं कौन। वाह, लैला का मजनू। हाँ, बस अब देखो। चलो यहाँ से, चलो। अरे वाह पापा, हम सही समय पर पहुंचे हैं। स्वागत है मिस्टर मोहम्मद।
मेरे रास्ते से हट जाओ टर्की के धोखेबाज बाप। अब मैं ब्राइड की फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ। ज़ैनब आप आ जाइए। ज़ैनब ने हमें मिलवाया नहीं। मैं हूँ खालिद। रोजगार, आप तेकिन गुआन हीर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं? हाँ। चलो कम से कम ये तो बता दो तुम करते क्या हो? आर्किटेक्ट हूँ। वैसे मैं बहुत से आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ। तुम किसी कंपनी में हो या फिर ऐसे ही काम करते हो? बोरान आर्किटेक्चर। बोरान, द बोरान फैमिली। अच्छा, मैं जानता हूँ उन्हें। ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा है। मैं भी उन्हें जानता हूँ। मिसेस वाहिदे और स्वर्गीय मिस्टर बेकीर बहुत अच्छे लोग हैं। आप हीर तेकिन गुआन को अपने पति के रूप में स्वीकारती हैं? हाँ। तो पढ़ाई कहाँ से की है तुमने? पहले अमेरिका, उसके बाद इटली। ओह, तो मजा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बोर हो रहा हूं मैं। जो उसने बताया था वो सही है। तुम बेवकूफ हो। बाय। क्या सच में उसने उसे बेवकूफ कहा? सच कहूं तो पूरा मैंने सुना ही नहीं। ज़ैनब, तुम्हें जो भला बुरा कहना कह दो, पर एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। मानता हूं मैंने गलती की है। पल भर के लिए मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन ज़ैनब, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हफ्तों से सो नहीं पाया हूं। हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। तुम चाहो तो मुझे डांट लो, मार लो, चाहे तो मुझ पर थूक दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं ज़ैनब, अपनी जान से भी ज्यादा। और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो ज़ैनब। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। बस मुझे एक मौका और दे दो। नहीं, अब मेरी लाइफ में कोई और है। तुम झूठ बोल रही हो ज़ैनब। चलो यहाँ से। कब तक झूठ बोलोगी ज़ैनब? मैं भी देखता हूं ये सब कब तक चलेगा। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। किस करो।
रोजगार मुझे किस करो। तुम ठीक हो? हाँ। क्या हुआ? ये कोई नहीं जानता कि किस्मत आपके साथ क्या क्या खेल खेल सकती है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे ही दफन कर दिया है। मानो किसी ने मेरा दिल निकाल लिया है और वो अब किसी और के अंदर धड़क रहा था। मैं सब कुछ छोड़कर दूर भाग जाना चाहता था। लेकिन जिंदगी मुझे इसके करीब ले आई। किस्मत कुछ ऐसा ही खेल खेलती है हमारे साथ। मेरी भांजी को दिल की बीमारी है। 2 साल पहले तो हमने हार ही मान ली थी, लेकिन एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में एक लड़की के मरने की खबर आई। उस बेचारी के दिल ने ज़ैनब को नई जिंदगी दी। उसी की वजह से ज़ैनब आज जिंदा है। अब तुम जान गए रुज़गार, ज़ैनब की खुशी हमारे लिए क्यों जरूरी है।